हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे पूरी उम्मीद है, इनफैक्ट यकीन है कि आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बढ़िया तैयारियां आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए आप लोग कर रहे हैं। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का शौर्य भारत के इस डिजिटल मंच पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टूडेंट्स, आज हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं। और खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर ने हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती की घोषणा कर दी है। आई रिपीट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती की घोषणा कर दी है, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिनांक 10/9/2021 को जारी किया जा चुका है। राइट। तो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं इस भर्ती से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जिनको कि जानना आपके लिए आवश्यक है इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए और अपनी पात्रता यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी को जज करने के लिए। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि योग्यताओं की। तो योग्यताओं की बात करते हैं तो दो प्रकार की योग्यताएं हमारे लिए आवश्यक हैं। एक होती है एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक योग्यता, और दूसरी होती है फिजिकल स्टैंडर्ड्स यानी कि शारीरिक मापदंड जो है। तो आइए देखते हैं कि आप दोनों ही तरीके से क्या इस भर्ती में भाग लेने के लिए फिट हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। जनरल कैटेगरी की यदि आप हैं तो एज आवश्यक है 18 से 25 वर्ष। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए न्यूनतम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। हाइट अगर हम देखें तो मेल यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 फीट 6 इंचेस एंड फीमेल यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 फीट 2 इंचेस मिनिमम हाइट आवश्यक है। इसी प्रकार SC ST के लिए एज 18 से 27 वर्ष और हाइट 5'4" मेल अभ्यर्थियों के लिए और 5 फुट फीमेल अभ्यर्थियों के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 18 से 27 वर्ष और क्वालिफिकेशन 10+2, हाइट 5'6" मेल्स एंड 5'2" फीमेल्स। गोरखा कैटेगरी से यदि आप हैं तो 18 से 27 एज, क्वालिफिकेशन 10+2, हाइट 5 फीट 4 इंचेस एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फीट। इसी प्रकार से होमगार्ड जनरल ओबीसी, होमगार्ड SC ST, होमगार्ड गोरखास, डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन यानी कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी के। इसी प्रकार से डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन SC और ST कैटेगरी के और डिस्टिंग्विश्ड स्पोर्ट्समैन गोरखा कैटेगरी के। आप सभी के लिए कुछ मापदंड, शारीरिक मापदंड तय हैं जो आपके सामने हैं। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन उपलब्ध है हरियाणा पुलिस की साइट पर, हिमाचल पुलिस की साइट पर। आप जाकर के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। राइट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अभी हमने समझा क्या क्या। एक हमने समझा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरी हमने समझी फिजिकल क्वालिफिकेशन। आइए अब देखते हैं एज संबंधित क्राइटेरिया, और ध्यान से सुनिए। एज जो है, एज आपकी तय की गई है 31/10/2021 को, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कि एक कट ऑफ डेट है कि इस पर्टिकुलर डेट पर हमारी एज क्या होनी चाहिए इस भर्ती में भाग लेने के लिए। तो वो डेट तय की गई है 31/10/2021 अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट को तय करने के लिए। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी शैक्षणिक योग्यता तय की गई है वो शैक्षणिक योग्यता आपकी 31/10/2021 से पहले पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और तीसरी बात, यहाँ पर कुछ पद ऐसे हैं जिसके लिए आपको कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है इसमें, और यदि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा। तो इस पद के लिए आवेदन यदि आप कर रहे हैं
तो 31/10/2021 को आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड होना चाहिए। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का माध्यम, किस प्रकार से आप एप्लीकेशंस भरेंगे। एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। एप्लीकेशंस शुरू होंगी 1 अक्टूबर 2021 से और 31 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो बंद हो जाएगी, राइट। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए आपको जो लिंक का यूज करना है वो है www.recruitment.hppolice.gov.in। आई रिपीट www.recruitment.hppolice.gov.in। और इस लिंक पर ऑनलाइन आवेदन के लिए जो विंडो है वो 1 अक्टूबर को सुबह 8 बजे 0800 आवर्स को खुल करके 31 अक्टूबर को ही 0800 आवर्स यानी कि सुबह 8 बजे बंद हो जाएगी। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। 31 अक्टूबर का मतलब समझते हैं रात 12 बजे तक, यानी कि जब तक ऑफिशियली 31 तारीख जारी है। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। 31 अक्टूबर सुबह 8 बजे ये ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो बंद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बहुत लंबा टाइम स्पेन नहीं है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। आइए अब जानते हैं फीस के बारे में। इस वैकेंसी में यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो कुछ प्रोसेसिंग फी है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। और ये प्रोसेसिंग फीस अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है। तो देखिए, पहली कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, गोरखास और होम गार्ड्स, जनरल और गोरखा। इस वर्ग में जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फी ली जा रही है 300 रुपए, जिसमें कि 100 रुपए कोविड प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन फी शामिल है, राइट। और जो अन्य अभ्यर्थी हैं जैसे कि SC, ST, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, महिला अभ्यर्थी और होम गार्ड्स OBC, SC एंड ST। यदि आप इन वर्गों में हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फी पेएबल है, दे है 150 यानी कि 150 रुपए, 150 रुपए। क्लियर? तो दो वर्ग यहां पर आपके सामने हैं, एक वर्ग के लिए 300 और एक अन्य वर्ग के लिए 150। अब देखते हैं पेमेंट किस तरीके से आपको करना है। पेमेंट करने के दो माध्यम हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन पेमेंट यदि आप करते हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं फीस का, तो उसके लिए SBI की किसी भी ब्रांच पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच पर आप चालान के माध्यम से जा करके अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखते हैं पद, कितने पदों के लिए ये भर्ती आई है। तो देखिए, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए 1243 पद हैं टोटल, जिनमें से कि 932 पद यानी कि पोस्ट मेल अभ्यर्थियों के लिए और 311 पोस्ट जो है वो फीमेल अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। कांस्टेबल ड्राइवर, और ये पोस्ट जो है ये केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए ही है। मेल अभ्यर्थियों के लिए इस पोस्ट के लिए 91 वैकेंसीज हैं और कुल मिलाकर के 1243 और 91 यानी कि 1334 1334 वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो वैकेंसीज कम नहीं है स्टूडेंट्स, 1334 वैकेंसीज बहुत होती हैं और बहुत अच्छी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, हिमाचल पुलिस में एक अपना करियर बनाने का। अब देखिए, जो ऊपर हमने देखा कि ये जो 1334 पोस्ट है ये हिमाचल की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को यानी कि अलग अलग जिलों को बांटी गई हैं। तो आपके सामने है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप का मतलब किस डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी पोस्ट कितनी मेल अभ्यर्थियों के लिए और कितनी फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है। तो आपके सामने हिमाचल के पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिख रहे हैं
बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, एल एंड एस होता है लाहौल एंड स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना। इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में आपके सामने देखिए क्लियर मेंशन्ड है मेल, फीमेल, जनरल ड्यूटी और कांस्टेबल ड्राइवर की इतनी इतनी पोस्ट हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन जो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, उसमें ये सारी जानकारी उपलब्ध है, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया जो यहाँ पर है, लंबी भर्ती प्रक्रिया है, इसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेजेस हैं, कुछ चरण हैं। तो आइए देखते हैं एक एक के बारे में। फर्स्ट स्टेज है, पहला स्टेज है आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, जिसके लिए कि जितनी भी आवश्यक जानकारी थी एलिजिबिलिटी से संबंधित, डेट से संबंधित, एज से संबंधित, वो मैंने आपको दे दी है। दूसरा स्टेप है डीआरसी। डीआरसी का यहाँ पर अर्थ है डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमिटी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमिटी है, ये आपको रिक्रूटमेंट का शेड्यूल और स्थान बताएगी। अपना शेड्यूल और स्थान यानी कि वेन्यू मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कुछ शारीरिक मापदंड तय किए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जिसमें कि हाइट एंड चेस्ट शामिल है। मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपके सामने है। जनरल, SC ST OBC, गोरखा, होमगार्ड, होमगार्ड SC ST, होमगार्ड गोरखा, डिस्टिंग्विश स्पोर्ट्समैन, इन सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग हाइट आवश्यक है। महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये आपके सामने है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि यहाँ इस पेपर में हाइट को 5 मार्क्स यानी कि 5 अंक असाइन किए गए हैं। मैं आपको बता दूं, विस्तृत जानकारी अभी दे दूंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ। पेपर 100 नंबर का है। 100 नंबर में से 80 नंबर का रिटन एग्जाम यानी कि लिखित परीक्षा है, 5 नंबर हाइट के हैं, और बचे हुए जो 15 नंबर हैं वो हैं अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के लिए। जैसे कि आपके पास में यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो इतने नंबर मिलेंगे, यदि आपके पास में कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो इतने नंबर मिलेंगे। ये चीज मैं आपको अभी बताती हूँ। फिलहाल हम बात कर रहे थे हाइट की, तो हाइट के लिए यहाँ पर आपको 5 अंक जो है वो दिए जाएंगे, और वो कैसे दिए जाएंगे ये आपके सामने है। हाइट मेल अभ्यर्थियों के लिए 5 फुट 7 इंच से कम है तो 0, 5 फुट 7 इंच से 5'8" के बीच है तो 1 नंबर। और इसी प्रकार ये स्लैब्स बने हुए हैं। लास्ट जो स्लैब है वो है मेल अभ्यर्थियों की हाइट 5 फुट 11 इंच या उससे ऊपर है, और फीमेल अभ्यर्थियों की हाइट 5 फुट 6 इंच या उससे ऊपर है, तो पूरे 5 नंबर हाइट के दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET। जो भी स्टूडेंट्स अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करते हैं उनके लिए आगे PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जिसमें मेल अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ है, जिसके लिए कि उन्हें 6.5 मिनट का समय दिया गया है, और फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर की दौड़ है, जिसके लिए कि उन्हें 4 मिनट्स और 15 सेकंड्स का समय दिया गया है। हाई जंप मेल अभ्यर्थियों के लिए 1.25 मीटर 1.25 मीटर, एंड फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 1 मीटर, एंड ब्रॉड जंप मेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर का ब्रॉड जंप। क्लियर। नेक्स्ट स्टेज इज रिटन एग्जाम। मैंने आपको जैसे अभी बताया, रिटन एग्जाम जो है वो 80 नंबर का एग्जाम है, 1 घंटे का पेपर है, ये 60 मिनट्स का पेपर है, जिसमें कि 80 क्वेश्चंस ही आपके सामने आएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, जीके, मैथमेटिक्स एंड साइंस और रीजनिंग से। 5 सेक्शंस हैं, प्रत्येक सेक्शन में से 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 16 × 5 80 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। और पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश, हिंदी, जीके और रीजनिंग के लिए 10+2 का स्टैंडर्ड है। मैथ्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड की है, और साइंस जो है वो अगेन 10+2 स्टैंडर्ड की है। क्लियर। नेक्स्ट इज स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ मार्क्स फॉर सर्टिफिकेट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 5 नंबर हाइट के 80 नंबर का एग्जाम, अब बचे 15 नंबर, तो वो 15 नंबर आपको इस प्रकार से मिलेंगे
यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% से ऊपर नंबर हैं तो 1.25 मार्क्स, 60% से ऊपर है तो 1.5 मार्क्स। इस प्रकार से कई स्लैब्स यहाँ पर बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने एनसीसी कैटेगरी, अगर सी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर, बी है तो 2, ए है तो 1 नंबर। इस प्रकार से आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ये ब्रेकअप है बचे हुए 15 नंबर का। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, हाइट, रिटन टेस्ट 80 नंबर का और 15 नंबर के जो आपके सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, तो इन सब के बेसिस पर फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स इस फाइनल मेरिट को क्लियर करते हैं उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड मेडिकली फिट कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट फाइनल किया जाएगा। राइट? तो स्टूडेंट्स, इस भर्ती से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी थी सभी मैंने आपको विस्तृत रूप से दी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हिमाचल पुलिस की ऑफिशियल साइट पे जाइए, नोटिफिकेशन उपलब्ध है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं तैयारी की। तो स्टूडेंट्स, हिमाचल पुलिस के लिए जो ये वैकेंसी आई है और बम्पर वैकेंसीज हैं, इसकी बेहतरीन तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप आपको देगा यूनिक फीचर्स, 6 ऐसे फीचर्स जो कि आपकी तैयारी को एक नई दिशा, एक नया आयाम देंगे। सबसे पहली चीज, लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, देन प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव एग्जाम्स, ई बुक्स एंड डाउट बॉक्स। तो इन सभी फीचर्स का यूज और बेहतरीन एग्जाम्स की तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद, वंदे मातरम।